नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीति विज्ञान चैप्टर 5 भारत के विदेश संबंध पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, इन बयानों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। क गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। ख अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। ग शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा। घ 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के निकटता का परिणाम थी। उत्तर क सही, ग ख गलत, ग सही, घ गलत। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएं। क 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य। ख पंचशील, ग बांडुंग सम्मेलन, घ दलाई लामा। नंबर 1, तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। नंबर 2, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा थी। आर्थिक विकास। नंबर 3, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। नंबर 4, इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई। उत्तर क 1950-64 के दौरान भारत की नीति का लक्ष्य विकास। नंबर 2, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का आर्थिक विदेश। ख पंचशील। नंबर 3, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। ग बांडुंग सम्मेलन। नंबर 4, इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई। घ दलाई लामा गए। नंबर 1, तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले गए। प्रश्न नंबर 3, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर में 2 कारण बताएं और उनके पक्ष के में उदाहरण भी दें। उत्तर, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्र का एक अनिवार्य संकेतक इसलिए मानते थे क्योंकि विदेश नीति का संचालन वही देश के संग कर सकता है जो स्वतंत्र हो। एक पराधीन देश अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता क्योंकि वह दूसरे देश के अधीन होता है। जैसे 1947 से पहले भारत स्वयं अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता था, बल्कि ब्रिटिश सरकार करती थी। प्रश्न नंबर 4, विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरी दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देता हुआ अपने उत्तर की पुष्टि करें। उत्तर, किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अंतर्गत होता है। प्रत्येक राष्ट्र विदेश नीति बनाते समय अपनी घरेलू जरूरतों एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए भारत ने 1960 के दशक में जो विदेश नीति अपनाई उस पर चीन एवं पाकिस्तान के युद्ध अकाल राजनीतिक परिस्थिति तथा शीत युद्ध का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, अगर आपके भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला लेने को कहा जाए तो आप इसकी किन 2 बातों को बदलना चाहेंगे? ठीक उसी तरह यह भी बताएं कि भारत की विदेश नीति की किन 2 पहलुओं को आप बरकरार रखता चाहेंगे? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर, भारत की विदेश नीति में चीन एवं पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की नीति अपनाई जा रही है उसमें बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि उसमें वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार वर्तमान समय में भारत को शीत युद्ध का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। जहाँ तक विदेश नीति के 2 पहलुओं को बरकरार रखने की बात है तो प्रथम, गुट निरपेक्ष के अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए क्योंकि यह भारत की विदेश नीति का मूल आधार है। द्वितीय, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क भारत का परमाणु नीति। ख विदेश नीति के मामलों पर सर्व सहमति। उत्तर क भारत की परमाणु नीति अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ख विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति आवश्यक है क्योंकि यदि एक देश की विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति नहीं होगी तो वह देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाएगा। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे गुट निरपेक्षता, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध, दूसरे देशों से
मित्रतापूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध बनाना और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का बढ़ावा देना इत्यादि पर सदैव सर्वसहमति रही है। प्रश्न नंबर 7, भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ, लेकिन 1962 से 1972 की अवधि यानी महज 10 सालों में भारत को 3 युगों का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि यह भारत की विदेश नीति की असफलता है, अथवा आप ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को परिणामों मानेंगे? अपने मंतव्य के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर: आज़ादी के समय भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर किया, अर्थात भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ शांति एवं सहयोग चाहता था। परंतु 1962 से लेकर 1972 तक भारत को 3 युद्ध लड़ने पड़े, तो इसमें कुछ हद तक भारत की विदेश नीति की असफलता भी मढ़ी जाती है तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का परिणाम थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत सभी पड़ोसी देशों पर विश्वास जताया, परंतु चीन एवं पाकिस्तान ने उस विश्वास को तोड़ दिया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों जैसे शीत युद्ध ने पाकिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। प्रश्न नंबर 8, क्या भारत की विदेश नीति से यह लगता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करें। उत्तर: भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देश है, अतः भारत की विदेश नीति का संचालन इस प्रकार से किया गया कि भारत भारतीय उपमहाद्वीप में एक महाशक्ति बनकर उभरे, क्योंकि यदि भारत इस क्षेत्र में एक महाशक्ति बनकर उभरता है तो इससे इस क्षेत्र के सभी देशों को लाभ पहुंचेगा तथा 1971 के युद्ध से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। प्रश्न नंबर 9, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर विचार कीजिए। उत्तर: विदेश नीति के निर्माण में उस देश के राजनीतिक नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक नेतृत्व की विचारधारा के आधार पर ही देश की विदेश नीति का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारतीय विदेश नीति पर इस राष्ट्र के महान नेताओं के व्यक्तित्व तत्वों का भी प्रभाव पड़ा। पंडित नेहरू के विचारों से हमारी विदेश नीति पर्याप्त प्रभावित हुई। पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व फासिस्टवाद के ओर विदेशी थे और वह समस्याओं का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग के समर्थक थे। वह मैत्री, सहयोग व सह-अस्तित्व के पोषक थे, साथ ही अन्याय का विरोध करने के लिए शांति प्रयोग के समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों द्वारा हमारी विदेश नीति के ढांचे को ढाला। पानी कक्कर जैसे महान नेताओं के विचारों ने भी हमारी विदेश नीतियों को प्रभावित किया। शास्त्रीय जी व भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कल में हमने अपनी विदेश नीति के मूल तत्वों को कायम रखते हुए इसमें व्यवहारिक तत्वों का भी प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुटनिरपेक्षता का व्यापक अर्थ अपने को किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं करने। इसका अर्थ होता है चीज़ों को यथासंभव सैन्य दृष्टिकोण से न देखना और इसकी कभी ज़रूरत आन पड़े तक भी किसी सैन्य गुट के नज़रिए को अपनाने की जगह स्वतंत्र रूप से विचार करना तथा सभी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करना। क, नेहरू सैन्य गुटों से दूरी क्यों बनाना चाहते थे? ख, क्या आप मानते हैं कि भारत सोवियत संघ मैत्री की संधि से गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ? अपने उत्तर के समर्थ में तर्क दीजिए। ग, अगर सैन्य गुट न होता तो क्या गुट निरपेक्षता की नीति बेमानी होती? उत्तर: क, पंडित नेहरू सैन्य गुटों से इसलिए दूरी बनाना चाहते थे क्योंकि किसी सैन्य गुट में शामिल होकर एक देश स्वतंत्र नीति का निर्माण नहीं कर पाता। इसके साथ साथ सैन्य गुट युद्धों को भी बढ़ावा देते हैं। ख, भारत सोवियत मैत्री की संधि से गुट निरपेक्षता का सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि संधि के
पश्चात भी भारत गुटनिरपेक्षता के मौलिक सिद्धांतों पर कायम रहा तथा जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में पहुंची तो भारत ने उसकी आलोचना की। यदि विश्व में सैन्य गुट नहीं होते तो भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी रहती, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शांति एवं विकास के लिए ही की गई थी तथा शांति एवं विकास के लिए चलाया गया कोई भी आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।